दोस्तों, आज की कहानी है बहू के माता पिता को त्योहार पर अपनी हैसियत से सामान देने का हक है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। सुषमा, इस बार तो बहू की पहली दिवाली है। बहू के मायके से दिवाली का बढ़िया सामान आएगा। कब आ रहे हैं वो लोग? सुषमा जी और उनकी बहन कृष्णा फोन पर बात कर रही थी। अरे जीजी, क्या आएगा बहू के मायके से? कंगाल लोग हैं, रोने बैठ जाएंगे कि शादी में ही इतना खर्च हो गया। सुषमा जी अपनी बहू के मायके वालों को कोसने में लगी थी। अरे ऐसा क्यों कह रही हैं? अच्छा भला तो देते हैं वो लोग। खैर ये बता, तूने भी तो तैयारी की होगी बहू के भाई भतीजों के लिए। तो ले आई उनके लिए कपड़े वगैरह? कृष्णा जी ने पूछा। कैसी बात करती हो जीजी, मैं क्यों लाने लगी उनके लिए कपड़े? हमारे यहाँ तो रिवाज है कि जो हम मायके वाले को देंगे उस पर वो बढ़ाकर वापस कर देंगे। अब अगर मैं ये सब सामान लाऊंगी तो वो क्या देंगे? 51 रुपये का टिक्का कर दूंगी। सुषमा जी जरा अकड़ से बोली। सुषमा जी को पता नहीं था कि कमरे के बाहर से उनके पति बेटा उनकी सारी बातें सुन रहे थे। सुषमा जी का एक बेटा और एक बेटी है। बेटी की शादी 2 साल पहले ही हुई है और अभी 2 महीने पहले ही बेटे शशांक की शादी प्रिया से हुई है। सुषमा जी को हमेशा यही शिकायत रहती है कि बहू के घर से कुछ नहीं आया। प्रिया के पिता एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो सुषमा जी की अपेक्षाएं भी उतनी ही बढ़ गई हैं। थोड़ी देर बाद जब सब हॉल में बैठे थे तो सुषमा जी प्रिया से बोली, बहू अपने पिता को फोन करके कह देना कि दिवाली पर चांदी के जो लक्ष्मी गणेश देंगे वो हल्के ना हो और ऐसा ना हो कि छोटे से ही लक्ष्मी गणेश दे दे और हथौड़ी भी चांदी की ही लाए और 5 सोने के सिक्के, सबके कपड़े और 11 मिठाई के डिब्बे होने चाहिए और तेरे लिए सोने का सेट होना चाहिए। सुषमा जी की बात सुनकर प्रिया कुछ नहीं बोली। उसे अपनी सास की आदत पता थी, लेकिन अपने पिता से ये सब कहने का उसका कोई मन नहीं था। पापा वैसे ही इतना कुछ देते हैं तो अब अपने मुंह से कैसे मांगू? दुखी मन से प्रिया अपने कमरे में आ गई। प्रिया के वहां से जाने के बाद पारस जी बोले, सुषमा, हमें भी तो अपनी बेटी के घर दिवाली भेजनी है। तुमने
उसकी तैयारी कर ली। सुषमा जी बहू के घर से सामान आ जाए तो मिठाई के 5 डिब्बे उसी में से कर दूंगी और कपड़े भी वहीं भेज दूंगी और गणेश लक्ष्मी तो शाम को जाकर मिट्टी के दे आऊंगी। वैसे भी ज्यादा देर कहाँ करना है, समदन तो हमारे संचांक को एक नारियल का टिक्का कर देती हैं। जितना देर रही हो उतना ही उनके दिमाग खराब हो रहे हैं। पारस जी बोले, भाई फिर तो तुमने बहू के भाई की विदाई की अच्छी तैयारी कर ली होगी। क्या क्या लाई हो हमें भी बताओ जरा, क्योंकि जब तुम्हें अपने बेटे के लिए ये सब बुरा लग रहा है तो तुम बहू के भाई का तो पूरा सम्मान करोगी। अजी हमारे यहाँ रिवाज नहीं है बहू के भाई की विदाई पर इतनी तैयारी की, केवल नारियल और 1 रुपये से टिक्का किया जाता है। सुषमा जी की बात सुनकर पारस जी हंसने लगे। सुषमा जी ने उनकी तरफ देखा और फिर खुद की बातों को सोचने लगी तो उन्हें पारस जी की हंसी का कारण समझ आ गया। पारस जी बोले, सुषमा भगवान का दिया हमारे पास सब कुछ है, फिर क्यों किसी से लेने की इच्छा रखती हो। समधी जी ने कभी लेन देन में कमी नहीं की, फिर क्यों अपने मुंह से कुछ मांगती हो। जरूरी नहीं जो तुमने अपनी बेटी की ससुराल में सहा वही तुम बहू के साथ करो। वैसे भी जब किसी को मांगा हुआ सामान देना पड़ता है तो जितना हम देना चाहते हैं वो भी देने का मन नहीं करता। आप सही कह रहे हो जी। बेटी की ससुराल वालों की फरमाइश सुन सुन कर मेरा भी दिमाग खराब हो गया था। अब से मैं बहू के भाई की विदाई अच्छे से करूंगी। सुषमा जी ने प्रिया को बुलाया और उससे बोली, बहू जो मैंने अभी तुझसे कहा था वो सब अपने पिता से मत कहना, उन्हें जो मर्जी हो वो दे। उन्होंने अपने घर की लक्ष्मी मुझे देकर पहले ही अपना सब कुछ दे दिया है। अब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं, कहकर सुषमा जी ने प्रिया को गले से लगा लिया। आज के बाद बहू के मायके से कुछ नहीं मांगा जाएगा और बहू के भाई की विदाई भी मैं बहुत अच्छे से करूंगी। आज से ये उस रिवाज को बंद करने का आगाज करती हूँ कि किसी भी त्योहार पर बहू के मायके से ढेर सारे सामान की इच्छा नहीं होगी। जितना और जैसा उन्हें देना है वो उनकी मर्जी होगी। उनकी बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर खुशी सा गई। उसे बहुत बुरा लगता था जब भी सुषमा जी उससे कहती कि अपने पिता से कहकर ये सामान
मंगवाना। पिता की इच्छा से सामान आने की बात करके उसकी खुशियों का आगाज कर दिया था।